प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है। पश्चिम के उत्तर प्रदेश के हिस्सों में, मथुरा, दिल्ली का कुछ इलाका, इस गर्मी के सीज़न की पहली बारिश भी हुई है, जो गर्मियों में हुआ करती है। अपने हेल्थ का ख्याल रखते हुए, और अगर ग्रामीण अंचल है जहां बिजली की पाबंद व्यवस्था 24 आवर नहीं है, शहरों में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपका जो शेड्यूल है जिसमें आप रोज़ पढ़ाई करते हैं, बिजली ना आने से, बिजली कट जाने से, ट्रांसफार्मर के जल जाने से या 20 घंटे से अधिक बिजली ना आने की स्थिति का वैकल्पिक उपचार अपने पास ज़रूर रखें। इन्वर्टर, निजी बैटरी, कोई भी ऐसा संसाधन जिससे बिजली ना होने की शर्त पर अत्यधिक गर्मी, ऊपरी तल, सेकंड मंजिल या कोई अन्य रीजन आपका स्टडी की कंटिन्यूटी, सातत्यता भंग ना होने पाए। यकीन से कह रहा हूँ, जो मैं आपको कहता हूँ उसको खुद पर ही उतारने में बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए तो लोग कह देते हैं कि दूसरे को सलाह देना बड़ा आसान है। लेकिन ये सत्य है कि अगर आप इस बात का ख्याल रखते हैं और उसके लिए पहले से व्यवस्था करते हैं, तो इसका ये अर्थ हुआ कि आप अपने उद्देश्य के प्रति और उद्देश्य को कंटिन्यू बनाए रखने के प्रति, सातत्यता के प्रति, कंटिन्यूटी के प्रति बहुत ही सजग इंसान है, लेजी नहीं है। और अगर सजग हैं तो आपका ये प्रयत्न आपको यूपीएचजेएस के प्रीलिम्स में पेपर कैसा भी सेट हो जाए, नियर अबाउट 80 के ऊपर सही करवा देगा। इतने भारी सिलेबस में कह रहा हूँ। और अगर आप लेजी हैं, रिपीटिशन नहीं हो पा रहा है, या मैं अपनी एक प्रवृत्ति आपको भी बता रहा हूँ, जहाँ फंसा रहा वहीं फंसा रहा, ये जानते हुए कि मैं अपना नुकसान कर रहा, फिर भी एक मनोवृत्ति है, कालचक्र दशा, वो आपको सही ट्रैक पर नहीं लाने देती। मन नहीं करता। सब साधन है, किताबें हैं, वीडियो है, मौसम है, लाइट है, सब उपलब्ध है, मन नहीं लग रहा है। मन नहीं लग रहा तो इसका मतलब है वो चल रहा है, वही रगड़ खाना है। तो इस मनोवृत्ति के ऊपर है ये कि मान लीजिए मिडिल क्लास फैमिली है, आपके परिवार में कोई इनकम वाला नहीं है, और इस एज पर जब 35 के ऊपर वाली परीक्षा देनी है, यूपीएचजेएस या बीआरएचजेएस या किसी भी स्टेट का एचजेएस, तो ये सब मुश्किल तो आना ही है। आपकी एडवोकेसी बहुत ज़्यादा नहीं चलती, आपका इनकम बहुत अच्छा नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम की जड़ होती है। जानते हैं, गृहस्थी के जीवन में तुलसी बाबा जी ने बहुत बढ़िया लिखा है, गृह कारज नाना जंजाला। ये नाना जंजाला होता मात्र तो भी ठीक था। असल में इस नाना जंजाला में वो घर की परिस्थितियां शामिल हैं जो बिन बुलाए घटित होती हैं। और अगर आप शादीशुदा दंपत्ति हैं, बच्चे हैं, तो ये चुनौती 10 गुना अधिक बढ़ जाती है। भाई, उनको अचानक बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, या अचानक उसके स्कूल पे ही जाना पड़ा, या कोई ऐसी का रीजन बना कि पति पत्नी और बच्चे, इस छोटे से परिवार के अलावा अगर जॉइंट फैमिली में आप हैं तो और बड़ी चुनौती है। कब किसके हित की बात आ जाए, टकरा जाए, कब कौन सा बात विवाद हो जाए, इनके बीच में इस बात का ख्याल रखना कि अगर लाइट कट जाएगी तो कल के शेड्यूल में हम जितना पढ़े हैं उससे आगे आज छूट न जाए। आज वाला दिन अगर मान लीजिए जुलाई लास्ट या अगस्त के 15 अगस्त के आसपास फ्री हो जाता है, तो एक दिना, एक सेकेंडवा जो इस समय हम बातचीत कर रहे हैं जो निकल जा रहा है, वो दोबारा थोड़े आएगा, वक्त लौट कर नहीं आता। तो ये छोटी बात नहीं है जो हम कह रहे हैं। आपको वैसे जो मनोवृत्ति के लोग होते हैं उनको लगेगा ये क्या रोज प्रवचन पेलने चला आता है। मेरा उद्देश्य वह नहीं है। उस बच्चे को जो कंटिन्यूअस मुझे लिसन कर रहा है, हो सकता है इस प्रायोगिक बातों को अपना कर वो ऐसे पायदान पे खड़ा हो जाए
जहाँ ना मुझे पता ना उसे खुद पता। ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जैसे हिंदी में एक सूक्ति है, तंदुरुस्ती हजार नियामत है, यानी अगर स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ अच्छा है। ऐसे ही नियमितता, पंक्चुअलिटी किसी भी स्टडी के लिए, चाहे जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्राण वायु है, रामबाण रेमेडी है। अगर आप कंटिन्यूअस कर रहे हैं और 4 दिन पहले पढ़ा हुआ एक दिन फिक्स डेट लगते हैं रिवाइज करने वाला डे, हफ्ते में एक दिन निकाल लीजिए, केवल उस दिन पुनरावृत्ति करेंगे। क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो इतना ज़्यादा सिलेबस है कि आपका 3 साल 6 महीना 500 रुपया जुर्माना, 2000 जुर्माना एक का दूसरे में घुसेगा, क्लियर आप याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए लॉ के टर्मिनोलॉजी की जो चुनौती है, ब्रॉड सिलेबस का जो चुनौती वो तो है, लेकिन जो पारंपरिक रूप से आप 25 पेपर पढ़ते थे और जो सावधानी बरतते थे उसका विस्तार करें, और बड़े से सिलेबस में उस विस्तार के मूल पिलर पॉइंट को, जो क्या हुआ करता था, रिवीजन, कंटिन्यूअस स्टडी, बार बार रिवीजन, उसको आप जरूर करेंगे। ये अगर यूपी एपीओ और जेएस के जूनियर डिवीजन के लिए लगे हैं तो भी करेंगे, झारखंड में अगर आपको मेंस मिल रहा है तो भी करेंगे, बिहार एचजीएस में अगर मेंस मिल रहा है तो भी करेंगे। अब जैसे प्रश्न पत्र लेने के बाद रात के 1:30-2 बजे के आसपास, इतने भी थोड़ी देर पहले 2 घंटे, एक अधिवक्ता साथी ने मेरठ से हमको अपना बिहार एचजीएस का मेंस लिख के भेजा। तो ये उस बच्चे ने, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, उस बच्चे ने इतनी रात को जग कर अगर कलम चलाई नहीं तो 35 पेज लिख के मुझे भेजा कैसे भाई? और ये मैं कैसे मान लूं कि वो ऑलरेडी लिखा लिखाया रखा था, केवल सेंड कर दिया? मेहनत तो की होगी, वो कहीं ना कहीं हमको इस हमारे प्रश्नों को इंपॉर्टेंस दिया होगा। क्या वो ये तर्क वितर्क नहीं कर सकता? अरे यार गिरी जी ऐसे दे देते हैं, ये कोई जरूरी आएगा? या किसी भी कारण से आप सुस्त पड़ जाते हैं। हम जितने, मैंने अनुभव किया है, मैं जितने, हमारे एक अधिवक्ता साथी हैं बनारस से हैं, और उनका नाम शायद क्लियर नहीं याद आ रहा है, बनारस से हैं, यादव जी हैं। वो करीब 4-5 महीना पहले कह रहे थे, ऐसे ही रैंडम फ़ोन आ गया, जीएस की क्लास से जुड़े हैं, कह रहे थे सर आप जितने नियम से इसको भेज देते हैं उतने नियम से हम देख नहीं पाते। गृहस्थी में है, एडवोकेसी उनकी जिला कचहरी में चलती, बड़े मृदुल और सरल इंसान है, भगवान शंकर के अनन्य भक्त। और कह रहे थे कि आप जितने रेगुलर, हम तो खुद आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि 3-4 क्लास पहले की क्लास नहीं देखे हैं और कंटिन्यूअस आप भेजे जा रहे हैं। इधर बीच में मैं खुद भेज नहीं पाया, लेकिन इधर फिर कंटिन्यू किया हूँ। आज 85वां क्लास जीएस का आज की डेट में, यानी 14 मई की डेट में सुबह 11 बजे तक पहुँच जाएगा, डाउनलोड हो रहा है इस समय। तो हम आपसे यही कहेंगे कि जैसे उन्होंने कहा कि हम कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो उसके पीछे हम भी कॉमन सेंस लगा लिए, क्योंकि उनकी वैकेंसी है नहीं, वो यूपी एपीओ के अकॉर्डिंग हमसे जुड़े हैं, तो वो शिथिलता थोड़ी माफ़ी योग्य है। नुकसान वो भी है, क्योंकि अगर आप जो उसमें हम बातें बता रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते बड़े होशियार अपने आप को, पिछले बैच में, मतलब उनका अपना दिमाग अपने आप को सुल्ताना, तो हमारी बातों को, हमारी क्लास को हल्के में लेना, सीरीज को हल्के में लेना, हमसे ही उत्तर की, टोटल उत्तर की अपेक्षा रखना, ये सब दर्शाता है कि आपके स्टडी का जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्गनेस, स्ट्रेंथ बिल्कुल नथिंग है, और उसका नतीजा होते थे हाथ में कहते खोखड़ू मांस। बाहर से इमेज बना रहे हैं कि हम बड़े चौचक हैं और अंदर से कलेजा फटा जा रहा है। तो अपनी हालत को ख़राब करने के पहले प्रिकॉशन तब कर लीजिए जब अभी प्री की डेट डिस्क्लोज नहीं किया है उत्तर प्रदेश उच्चतर हाई कोर्ट इलाहाबाद ने। आप जान रहे हैं बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है बिहार एचजीएस का। बिहार एचजीएस प्री का रिजल्ट आने वाले 15 दिन के अंदर आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते के अंदर। और ये
99% संभावना बन रही है कि बिहार एचजेएस अपना मेंस ले लेगा जुलाई में, यूपी अपना प्री नहीं ले पाएगा। हाँ, अगर वो अपने आप पे आ गया तो बात ही अलग है। एक बात और है, सुगबुगाहट अच्छी है। आप जान रहे हैं यूपी कमीशन, लोक सेवा आयोग का कमीशन कैलेंडर अभी जारी नहीं किया है। तो जो हमारे अधिवक्ता साथी यूपी एपी और यूपी जे जूनियर डिवीज़न के लिए बहुत व्यग्र हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, वो स्वाभाविक तौर पर हम करीब 15-20 वीडियो पहले, लगभग महीना भर पहले कहा था कि आप लोग को में ये देखने को मिल सकता है कि मेंशन है उसमें कि नहीं मेंशन है, अस्पष्टता है, उसके प्रति उत्सुकता स्वाभाविक है, लेकिन सिर्फ उत्सुकता रहे और पढ़ाई न करें। आप पर्यायवाची पर एक पर्सनल नोट्स बनाइए ना। आप जो एक आप सोचें ऐसे पर जो साल भर की घटनाएं योजनाएं भारत सरकार ने चलाई हैं, उस पर प्रमाणिक ऐसे लिखें हजार शब्द का। ये सब करने का समय है भाई। आप यह भी समझें कि वो जो किसी पत्र में आपका एक खत मांगता है यूपी एपीओ के सिलेबस में, उस पर भी तो आप कुछ काम कर लें कि बस वही जब एग्जाम आ जाएगा, प्री निकल जाएगा, तब हिंदी पढ़ेंगे। ये सब करने का समय है और चुपचाप बगैर शोर मचाए कि आप ये कर रहे हैं। हम तो खूब तैयार हैं, जैसे हमारी चुनौती 10 गुना अधिक है। खुद की पढ़ाई उतना समय नहीं दे पाता, क्योंकि चाहे ये ठीक है, मैं आपको मान मीडिया आपसे स्वीकार कर रहा हूँ, 24 घंटा मैं काम नहीं कर रहा। कुछ ऐसा समय भी होता है जहाँ अपने पर्सनल इंटरटेनमेंट में मैं समय गुजार दे रहा हूँ। वो इंटरटेनमेंट हम पर भारी पड़ सकता है, ऐसा मैं फील करता हूँ। तो आपसे कह रहा हूँ, उसमें समय जाता है, और जो समय को किसी प्रकार नष्ट किया, परमात्मा क्या कहता है, हमने तो तुमको मौका दिया था, तुम गुलछर्रे उड़ाए तो रो। तो हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है, ऐसी बुरी संगत में अगर आप स्वयं से हैं या किसी अन्य कारण से हैं, स्वयं से हैं तो भी, अन्य कारण से हैं तो भी, उस विसंगत पूर्ण स्थिति से अपने आप को जरूर निकाल लें समय रहते। एक आखिरी चांस, आखिरी मौका आपको तब मिलेगा जब यूपी हाई कोर्ट ये डिक्लेयर करेगा, नोटिफाइड करेगा, इस तारीख को अब प्री कन्फर्म है होना है। तो जिस दिन डेट का नोटिफिकेशन आया, उस दिन से लेकर और प्री जब तक हो नहीं जाता, क्या संग्रामपूर्ण तैयारी हो, प्रिपरेशन होगी, चिंगारी निकले उसमें से। हमारे प्रबुद्ध अधिवक्ता साथी जो लगभग 300 के आसपास परसों और 250 के आसपास अभी जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक मैंने देखा है अपने वाईटी स्टूडियो में जाकर, लगभग 250 बच्चों ने बड़े बारीकी से कल के वीडियो पर, जो कि कड़वी थी, लेकिन उस मूल पॉइंट को समझने में वो सफल रहे हैं जो हम आपसे अपेक्षा कर रहे हैं। आप किसी क्लास से हों, किसी कास्ट से हों, हमारा किसी कास्ट क्लास से कोई लेना देना नहीं। हमारा मतलब यह है कि आपके माइंड में भले रिजर्वेशन आप ले रहे हैं, लेकिन माइंड में आपको मैक्सिमम एक्सट्रीम पाने की ललक होनी चाहिए। जनरल कैंडिडेट को पछाड़ देने का मादा होना चाहिए। अपने उस डेवलपमेंट के लिए, उस मेमोरी के डेवलपमेंट के लिए ये काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। जो परसों नरसों पढ़ा है उसको दोहरा लो भाई, नहीं आप एग्जाम में कंफ्यूज होकर गलत करके आएंगे। कम से कम 100 नंबर के सवाल में जितने एक्ट अब की बार पूछे गए हैं, आप बाद में नोट करिएगा, 100 नंबर के सवाल में 20 सवाल तो इसी बात के लिए होंगे कि किस अपराध में क्या पनिशमेंट है। अब बताइए, 20 सवाल से कम सवाल नहीं पूछेगा। पास्को में भी पनिशमेंट पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता। इतने सारे एक्ट कर दिए हैं 37। अगर हर सवाल में एक सवाल केवल इसीलिए बना ले कि इस अपराध में इस कारण कितना पेनाल्टी है, क्या इम्प्रीजमेंट है, तो आप समझते हैं 2 साल 3 साल, किसी में 1 साल, किसी में 500 रुपये। आप ये कैसे याद करेंगे भाई एक बार में। आप कंप्यूटर हैं, ये गलीमत है कि माइनस मार्किंग नहीं किया है। और एक चीज़ मैंने और महत्वपूर्ण नोट किया, जो ये माल विक्रय अधिनियम की कॉपी रात में आई उस मेरठ की मेरे अधिवक्ता बंधु की, मैं उसी बहाने गया अंदर तक नोटिफिकेशन में, तो मुझे पता चला कि वहाँ 2 पेपर जो होने हैं लाके,
वो प्रत्येक पेपर में 45% अनिवार्य किए हुए है, जबकि हमारा उच्च न्यायालय जो 3 पेपर लाके और 1 पेपर जीएस और लैंग्वेज के होने हैं उसमें प्रति पेपर में 40% किया है भाई। तो एक दृष्टि से देखा जाए बिहार हाई कोर्ट यहाँ स्ट्रिक्ट है, 45% लाना ही लाना है, जो कि ऑलरेडी यहाँ भी हुआ करता था। अब की बार माननीय उच्च न्यायालय ने उसको घटा के 5% नीचे कर दिया है कि 40% ही लेके आओ, लेकिन पर पेपर में लेके आओ। पहले पर पेपर का शर्त नहीं था, टोटल का था। लेकिन वहाँ बिहार में हमने देखा कि दोनों पेपर में, यानी किसी पेपर में अगर 45% से नंबर कम आया तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, आपको सेलेक्ट घोषित नहीं किया जाएगा। तो है ना तगड़ी लड़ाई है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरी जो पढ़ने की चतुराई है, लोग भावनाएं रखते हैं ना कि हमारी रणनीति कोई शेयर ना करे, हम जो जिस माध्यम से पढ़ रहे हैं वो माध्यम अगर और लोगों को पता चल जाएगा तो फिर प्रतियोगिता और बढ़ जाएगी इत्यादि। ये सब करिए, ये सब होना चाहिए, इससे स्वयं का मोटिवेशन रहता है। लेकिन इसके चक्कर में आप सुस्त पड़ गए, आप लंबे समय तक समय खराब कर रहे, और आप समझ रहे हैं कि जो डेट दिन बर दिन घट रहा है, यानी अगर इमेजिन कीजिए 15 अगस्त के आसपास कोई डेट प्री की लगनी है तो हर सेकंड के साथ उसमें कटौती हो रही कि नहीं, जो समय गुजर जा रहा है। आप जरा इमेजिन कीजिए, ऐसे भी अधिवक्ता बंधु बहन होंगे जिन्होंने फार्म तो अप्लाई किया है या करने वाले हैं, लेकिन पूरे सिलेबस का मुंह तक नहीं देखा उन्होंने एक बार। ये भीड़ के हिस्से हैं। 83 में जो 1700 लगभग मेंस लिखेंगे, 1700 का जो 83 का 20 गुना कर लीजिए तो लगभग 1700 लड़के मेंस लिखेंगे। और मेरा अंदाजा है, जिस हिसाब से समय मैं दे दिया है, ये 8 से 9 हज़ार फार्म भी पड़ेगा। इसमें से केवल 1700 लड़के चुने जाने हैं। तो स्वाभाविक तौर पर आप ऐसे ही गणित लगा ले, लगभग 8,000 में से 6,000 तो वापिस है होना है। 6,000 कैंडिडेट खाली फार्म डाल दिए। और मैं आपको उपदेश दे रहा हूं, मैं यही इसी खुले मंच पर सरेआम, जैसे मेरी सारी बातें स्पष्ट होती हैं, मैं खुद के लिए भी कह रहा हूं, अगर जो मैं आपको बता रहा हूं खुद नहीं कर पाया तो यही वो चैनल है जहां से ये कहता मिलूंगा। हाथ खड़े करते हैं हम गए काम से, क्योंकि वो यहां ये नहीं देखेगा कि आप पढ़ाते हैं, नो, आपको ये देखेगा कितना खोपड़िया में रखे हैं। ये इतना कड़वा, इतना स्पष्ट इसलिए कहता हूं कि आप सिहर जाएं, और अगर वाकई में इस पेशे के प्रति इंटरेस्टेड हैं, आपने इस बार इतने बड़े सिलेबस में कुछ वास्तव में आपने आपको डेडिकेट किया है, तो ये सारी बातें आपको इतना प्रेशराइज्ड कर देंगी, इतना एकाग्र करने पे मजबूर कर देंगी कि आप स्वाभाविक तौर पर पढ़ने बैठ जाओगे। और मेरे बोलने का मात्र इतना ही लक्ष्य है। इसमें एक चीज़ और स्पष्ट तौर पे स्वीकार करता हूँ, प्रतिदिन बोलने के माध्यम से मैं किसी बच्चे को कोई क्लास थोड़ा यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ। इक्का दुक्का जो मैंने वीडियो की क्लासेज आपकी शेयर कर दी, ला की, जीएस की, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ आपसे बातचीत करने का ये भी मतलब है कि आप इसी बहाने ये भी तो डिसाइड करते हैं कि ये आदमी बकर बकर करता है भी कुछ रचक करते हैं। तो इसी बहाने जो बच्चे मुझे कॉल करते हैं, तो ये जो कॉल करने का एक निहित स्वाभाविक प्रक्रम घटा, इसमें हमारा जरूर स्वार्थ है। ये मैं साफ शब्दों में कहूँगा, इसमें हमारा स्वार्थ है। इसी पर्पज को लेकर भी मैं बैठता हूँ कि हो सकता है कोई नया बच्चा या जो 10 महीने से सुन रहा है उसमें से किसी में ये सुधि आ जाए। चलिए गिरी सर से बात करते हैं। ये है, ये स्पष्ट स्वार्थ है। यहाँ मैं ये नहीं अपने आप को ये साबित करना कि नहीं मैं निस्वार्थ बैठ रहा हूँ, नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि उस दृष्टिकोण में तमाम ऐसे अधिवक्ता साथी हैं जो कभी कंपटीशन निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन रेगुलर बेसिस पे सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है। यहाँ तक कि वो किस बातचीत करने के माध्यम से समय मांगकर व्हाट्सएप पर, सर अगर खाली हो तो 2 मिनट बात करना चाहते हैं। ऐसे भी अधिवक्ता साथी हैं, बंधु लोग हैं। बहन तो ऐसी कोई नहीं आई,
लेकिन बंधु लोग ऐसे हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ। तो आप लोग आज से ये कमर कस लीजिए कि अब 2 दिन बचा है, केवल 2 दिन मात्र बचा है यूपीएससीएस के मेंस का फॉर्म भरने का ऑनलाइन। डेट जैसे ओवर होती है ये जान जाइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट इसकी तैयारी कर लेगा कि वो डेट कब प्री लेना है बता देगा। यानी आज से ही, अभी 2 दिन बाकी है, आज से ही कमर कस लीजिए कि जो सिलेबस है उसका कितना हिस्सा आप कहाँ तक पढ़ चुके हैं, क्या उसे दोहरा पाए हैं। अगर दोहरा नहीं पाए हैं तो पूरे हफ्ते में से बिगिनर्स डे, फ्राइडे, कोई एक दिन स्पेशल रखें कि जो अब तक पढ़े हैं उसको तेज़ी से दोहराएंगे। और ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक प्रीलिम्स हो नहीं जाता। अगर आप दोहराएंगे नहीं तो हमको दोष मत देना, हमारे सीरीज से जुड़े हुए सारे अधिवक्ता साथियों को मिला के मैं बात कह रहा हूँ, वो भी ये सुन रहे हैं। अगर ऐसे ही आप एपीओ की तैयारी में लगे हैं, आपने देखा कि सीआरपीसी में पिछली बार पेपर आपका ख़राब हो गया था, आपने देखा यूपी जुडिशरी 2023 में आपने जब मेंस लिखा तो आपको राजस्व संहिता में नंबर नहीं आए, लोकल लॉ में बहुत निम्न स्तर का नंबर आया, लैंग्वेज के पेपर में बहुत निम्न स्तर का नंबर आया। तो आप ये देखें कि उसकी कमी पाटने के लिए इन 10 महीनों में आपने किया क्या है। क्या कोई नोट्स का पुलिंदा आपने तैयार किया है जो इस बात का एविडेंस है कि आपने उसको सुधारने के लिए प्रयास किया है? अगर है तो ये देख रहा है, और अगर नहीं है तो भी ये देख रहा है। तो आपको जब बैग एंड बैगेज वापस आना पड़ता है और आप माथा पीट लेते हैं हमारा प्री नहीं हुआ, तो वो प्री इसीलिए नहीं होता क्योंकि आप उसके पात्र नहीं हैं। वो मैं भी हो सकता हूं। ये जब मैं आपको उंगलियां ऐसे करता हूं तो देखिए, ये 3 उंगलियां हमारे तरफ हुआ है। तो इन सब बातों का ख्याल करते हुए स्टडी जारी रखिए, सीरीज जारी है। माल विक्रय अधिनियम पे टेस्ट हो गया है, जो कापियां हमारे पास आई हैं उसकी क्वेरी मैं संडे तक कर दूंगा। नेक्स्ट टेस्ट थोड़ा डिले करके है, जिनको जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, और जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो 15 दिन मैक्सिमम बता रहा हूं। यानी इसी महीने के लास्ट होते होते बिहार एचजेएस प्री का रिजल्ट आउट हो जाएगा। जून नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जुलाई में प्री मेंस ले लेगा वो। एक ही दिन में होना है, 2 पेपर केवल होता है, वहां ना जीएस है ना लैंग्वेज है, इसीलिए तो भी है। लेकिन सीटिया केवल 6 है, सारा नहीं मजा मिल जाएगा ना। हाँ, बात पूरी हो गई। आज की बात यहीं तक। अपने अध्ययन में समय बचाना भी हमारा कर्तव्य है, और उस समय में सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज की वीडियो की थी मैं रेखांकित कर दूं, पुनरावृत्ति जरूर करें, बार बार रिवाइज करें, सरल क्वेश्चन भी आप बार बार पढ़ लिया करें। इस बार बिहार एचजेएस में यही हुआ, हार्ड पढ़ने वाले बच्चे बाहर हैं, इंटरव्यू तक पहुंचने वाले पे तलवार लटक रही है। सरल क्वेश्चन को फोकस नहीं करना तो वो अक्सर होता नहीं। रहीम दास जी का एक दोहा है कि लघु न डारी, ऐसे करके कुछ है, जहां काम आवे सुई का कहाँ करे तलवारी। मतलब जो काम सुई से होना है उस पर तलवार लेके जुटेंगे तो नहीं हो पाएगा ना। ये सुई जैसा सवाल आया, आप तलवार की तैयारी कर रहे थे, बाहर हो गए, है ना। तो आज की बातें पूरी, कल फिर मिलेंगे, एक अच्छी बातचीत होगी हम आपके बीच में। कल की वीडियो और परसों की वीडियो में जो व्यंग्यात्मक कठोर शब्दों वाले से मिश्रित और बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची बात थी, उसके प्रति सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों के द्वारा विनम्र, अनुरागपूर्ण, विद्वतापूर्ण, समझदारीपूर्ण, विवेकपूर्ण, समझ भरे कमेंट और श्रवण करने के बाद ऐसे भी अधिवक्ता साथी जो सकारात्मक व्यू रखते हैं मेरे साथ, कोई प्रतिक्रिया नहीं किए हैं, सभी को हमारा विनम्र आभार। कल फिर मिलने के वादे के साथ सभी अपने अधिवक्ता बंधु और बहन से जो हमारे यूट्यूब में लिसन करते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता साथी तक बढ़ाएं। कभी भी आपको कैलेंडर आने की सूचना और वैकेंसी की सूचना यूपी एपीओ, यूपी जूनियर डिवीजन की कभी भी दमक सकती है। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।